परम तारक परमात्मा श्री शांतिनाथ भगवान की प्रतिष्ठा आज संपन्न हुई। कुक्षी श्री संघ द्वारा एकादश सान्ही का महोत्सव, जिसमें श्री शांतिनाथ भगवान का पंच कल्याणक रूपी महोत्सव मनाया गया, जिसमें च्यवन कल्याणक, जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक, केवल ज्ञान कल्याणक और निर्वाण कल्याणक, ये जितने भी विधि विधान हुए, इससे हमको परमात्मा के जीवन से परिचित होने का एक अवसर प्राप्त होता है। जैसे कि परमात्मा का च्यवन कैसे होता है, परमात्मा का जन्म कैसे होता है, परमात्मा की दीक्षा कैसे होती है, परमात्मा का केवल ज्ञान कैसे होता है और अंत में परमात्मा निर्वाण को कैसे प्राप्त करता है, ये सारे प्रसंग हमको देखने का मौका मिलता है। ये देखने से, ये जानने से, ये परिचित होने से हमको प्रभु परमात्मा के एकदम समीप आने का एक अनुभव होता है कि प्रभु ने कैसे जन्म प्राप्त किया, जन्म प्राप्त करने के बाद प्रभु परमात्मा इस स्थान पर कैसे पहुँचे और जो आज प्रतिष्ठित हुए, ये परमात्मा हमारे जैसे एक आत्मा ही थी, लेकिन शांतिनाथ तक बनने की उनकी जो यात्रा थी, वो यात्रा उनकी कैसे शुरू हुई, ये सारा का सारा वृत्तांत हमको ये महोत्सव दरमियान देखने को मिला। अब हमारी फर्ज है, हमारा कर्तव्य है, हमारा औचित्य है कि गच्छाधिपति श्रीमती विजय नित्यसेन सूर्य महाराज साहब की पावन निशा में संपन्न आज शांतिनाथ भगवान अपने जिनालय में, अपने मंदिर में और अपने स्थान पर वो विराजमान हो गए हैं। शांतिनाथ भगवान शांति प्रसारक है, जिनकी प्रतिमा, जिनके दर्शन मात्र से जीवन में शांति प्राप्त होती है। अब हमें चाहिए कि हम आराधना परमात्मा की ऐसी करें, साधना ऐसी करें, परमात्मा की भक्ति ऐसी करें, स्तवना ऐसी करें जैसे परमात्मा की भक्ति करने से शांति प्राप्त होती है। क्योंकि सारे संसार में अशांति व्याप्त है और जितने भी जीव, जितने भी आत्मा ये शांति प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, वो शांति मात्र बाह्य शांति है, आत्मिक शांति नहीं है। और परमात्मा हमको यही सिखाते हैं कि बाह्य शांति से ज़्यादा आत्मिक शांति, भीतर की शांति अगर प्रकट हो जाती है तो हम परमात्मा के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। बस यही हमारा प्रयास होना चाहिए। प्रतिष्ठा करने मात्र से प्रभु की भक्ति नहीं हो सकती है। प्रतिष्ठित तो भगवान हो गए, लेकिन उसके पूर्व हमारे मन मंदिर में अगर परमात्मा प्रभु कैसे विराजमान हो, कैसे प्रतिष्ठित हो, वो प्रयास करना चाहिए। और प्रभु से एक ही प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु आपने जिस तरह सारे जगत में शांति प्रसादी, बस हमारा भी यही ध्येय है, हम भी आपकी भक्ति करके बस यही प्राप्त करना चाहते हैं कि आपने जो शांति का मार्ग बताया, बस वही शांति, बाह्य नहीं, अंदर की शांति, आत्मिक शांति, भीतर की शांति अगर प्राप्त होती है तो ये बाह्य शांति इतनी महत्व नहीं रखती है जितनी लोकोत्तर शांति महत्व रखती है। इसलिए लौकिक शांति को छोड़कर लोकोत्तर शांति अगर प्राप्त करना है तो प्रभु श्री शांतिनाथ की आराधना, प्रभु श्री शांतिनाथ की साधना, प्रभु श्री शांतिनाथ की स्तवना और प्रभु श्री शांतिनाथ की भक्ति, परमात्मा की भक्ति करके जीवन में आगे बढ़ा जा सकता है। इसलिए संसार की ये अशांति से दूर होना चाहते हो, अगर अशांति से मुक्त होना चाहते हो और परम शांति को प्राप्त करना चाहते हो तो परमात्मा की भक्ति अवश्य करना। प्रतिष्ठा हो गई, महोत्सव हो गया, संघ में जय जयकार हो गया, लेकिन अब हमारा कर्तव्य है कि हम प्रभु की भक्ति ऐसे करें कि प्रभु सिर्फ मंदिर में नहीं, लेकिन हमारे मन में प्रतिष्ठित हो जाए। एक भक्ति स्तवना करते हम हमारे जीवन में आगे बढ़ेंगे तो निश्चित शांतिनाथ परमात्मा के समीप पहुंचने का हमारा मार्ग थोड़ा कम होगा, हम आगे बढ़ सकेंगे, उनके समीप पहुंच सकेंगे। इसलिए आराधना, साधना, भक्ति करते करते परमात्मा के नज़दीक पहुंचने का प्रयास करें तो ये महोत्सव, ये प्रतिष्ठा हमारे लिए, नगर के लिए, जगत के सर्वत्र जीवों के लिए शांति का माध्यम बनेगी और परमात्मा की करुणा का स्पर्श हमें भी हो सकेगा। बस इसी ध्येय से प्रभु से हरदम हर पल प्रभु की स्तवना करते रहना, साधना करते रहना, आराधना करते रहना, दर्शन करते रहना, जिससे हमारे मन मंदिर में परमात्मा विराजमान हो सकेंगे, प्रतिष्ठित हो सकेंगे। और यही प्रयास करते करते जीवन में लोकोत्तर शांति को प्राप्त करें। बस यही इच्छा है, यही कामना है, यही आशीर्वाद है कि सभी लोग परमात्मा को प्राप्त कर, जीवन को, शांति को प्राप्त कर जीवन के ध्येय में आगे बढ़े और जीवन को सार्थक एवं सफल बनाएं।